हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष इनवाते कक्षा लर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री के हमने वहां पे फॉर्मूलेज़ देखे, कौन कौन से फार्मूलेज़ वहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, वो फार्मूलेज़ हमने वहाँ पे लर्न करने की कोशिश की और किस तरीके से उसको लर्न किया जाता है वो हमने देखे। वहाँ पे हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज़ के, जो त्रिकोणमितीय हमारे अनुपात थे उसके बेसिक फार्मूलेज़ थे। ठीक है, फिर कन्वर्जन फार्मूले थे, फिर रिलेशन वाले थे, आइडेंटिटीज़ थे, और फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखे थे। 0 से 90 डिग्री के लिए हमारे कौन कौन से वैल्यूज़ आते हैं वो हमने देख चुके। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा वो पहले वीडियो फर्स्ट वाला देखिए, उसको अच्छे से फॉर्मूले समझिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बाद से ही आपको समझ में आने लगेगा। आप बीच में से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। तो वो समझने के लिए आपको फर्स्ट जो हमारा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलेज़ का, वो आप देखिए। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट आगे का टॉपिक करते हैं। आगे का क्या है हमारे पास, देखिए जो नेक्स्ट है हमको करना है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या है? प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कैसे उसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उनको हमने प्रूफ किया है, किस तरीके से वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारे आए हुए हैं। चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ले लेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, उसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया हमने? ए बी और सी नाम दे दिया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी हम बोल देते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है वो 90 अंश का कोण है। एंगल बी पे कितना है? 90 अंश का कोण बना रहा है ना। प्रूफ जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, यानी उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो कैसे वो आया? ठीक है, अब हमने बोल दिया जो बी है, मानो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें बी कितना है? 90 डिग्री है। अब बी अगर 90 डिग्री है वहाँ पे, ठीक है, बी अगर हमारा 90 डिग्री है तो हम बोल देते हैं बी 90 डिग्री है, और सी पे हम ले लेते हैं थीटा, और एंगल सी पे कंसिडर कर लेते हैं हम थीटा। एंगल सी पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है हमारे पास? थीटा है। ठीक है, इतना मान लिए हमने। अब यहाँ पे अगर हम मानते हैं तो हम यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, अनुपात क्या आने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो क्या आएंगे? थीटा के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बोलूँ मैं तो पहला होता है हमारा साइन थीटा। पहला कौन सा होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन, आप पहले देखोगे उसमें फॉर्मूलेज है, उसमें होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे सम्मुख भुजा कौन सी है? ये देखिए अपोजिट साइड ये वाली है। थीटा की अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड है जिसको बोलते हैं हम सम्मुख, वो ये है। और उसके बाजू वाली जो रहती है उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट। तो ये वाला जो है वो एडजेसेंट साइड है। कौन सा साइड है? एडजेसेंट यानी संलग्न। एडजेसेंट यानी क्या होता है? संलग्न। और जो 90 के अपोजिट साइड है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। उसको क्या बोले थे हमने? हाइपोटेन्यूअस। हाइपोटेनस यानी क्या था हमारा? कर्ण। क्या था वो? कर्ण था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखे। तो साइन थीटा का क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी सम्मुख बटे कर्ण। तो सम्मुख हमारा ए बी है, अपोजिट ए बी है, और हाइपोटेनस किसका कौन सा है? ए सी। तो इसका क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। क्या आ गया?
ए बी अपॉन ए सी। वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा निकाल लूँ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी संलग्न बटे कर्ण। संलग्न बटे कर्ण, संलग्न क्या है वहाँ पे बी सी है और कर्ण क्या है वहाँ पे ए सी है हमारा, तो क्या बन गया बी सी अपॉन ए सी। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लेते हैं टेन थीटा। क्या लिए हमने, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब सम्मुख भुजा ए बी है और संलग्न भुजा कौन सा है, बी सी, सॉरी। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। वैसे ही कॉट थीटा अगर हम निकालते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या आने वाला है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी संलग्न बटे सम्मुख भुजा। तो बी सी अपॉन ए बी, क्या आ गया यहाँ पे, बी सी अपॉन ए बी। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ है, पांचवा है, वो कौन सा है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, यानी कर्ण बटे संलग्न, कर्ण बटे संलग्न, यानी क्या होता है ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। वैसे ही हमारा कोसेक थीटा जो रहेगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। क्या बन गया, कर्ण बटे सम्मुख भुजा, यानी क्या हो गया हमारा ए सी अपॉन ए बी। तो ये जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशोज है। हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हमने साइड के फॉर्म में निकाल लिया, ना भुजा के रूप में उसको निकाल चुके हमने, ठीक है। अब उसके बाद जो ये है हमारा कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी क्या, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या होगा हमारा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। वैसे ही क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, पहली अगर साइड बोल देता हूँ मैं ए बी का स्क्वायर प्लस अगर दूसरी साइड बोल देता हूँ मैं, कौन सी हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 दे दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर देते हैं हम उसको, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर से। क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, यानी जो समीकरण एक को ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो उसमें क्या आएगा हमारा, जो था ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये था हमारा वहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो ए सी का स्क्वायर को हम ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ए बी का स्क्वायर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ए सी का स्क्वायर से, प्लस बी सी का स्क्वायर है उसको भी हम किससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे ए सी के स्क्वायर से। तो इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। यहाँ पे मैं ए बी का भी स्क्वायर है, ए सी का भी स्क्वायर, कटेगा तो नहीं। यहाँ पे होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, यानी पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए बी का
डिवाइड बाय ए सी बटे ए सी उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या कर देते हैं हम बी सी अपॉन ए सी उसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमने रेशो क्या फाइंड आउट किए, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है हमारा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी होता है साइन थीटा, ए बी अपॉन ए सी क्या होता है हमारा साइन थीटा, और फिर उसके बाद बी सी अपॉन ए सी क्या होता है कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी के जगह क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी के जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ बी सी अपॉन ए सी को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। तो बी सी अपॉन ए सी का मान क्या था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने क्या कर दिए, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ कर दिए। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने इजीली प्रूफ कर दिया किस तरीके से हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा आ गया। इस तरीके से हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को क्या कर दिए प्रूफ कर दिए यानी सिद्ध कर दिए। अब दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करना है। दूसरी आइडेंटिटी हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, हमको रिलेशन फॉर्मूलेज भी याद होना चाहिए। तो हम यही मेथड से करते हैं। अभी हमने इक्वेशन 1 को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी हम किससे डिवाइड कर देते हैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर किससे डिवाइड कर देते हैं हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते। तो समीकरण एक को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ए बी के वर्ग से भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर था उसको हमने ए बी के स्क्वायर से डिवाइड किए। फिर उसके बाद हमारा क्या था ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर को ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, प्लस बी सी का स्क्वायर था तो बी सी के स्क्वायर को हमने ए बी के स्क्वायर से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किए तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये देखो ए बी स्क्वायर कट जाएगा। तो ए सी अपॉन ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों कट गए यानी बचा 1, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ए सी अपॉन क्या था हमारा ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी क्या है, ए सी अपॉन ए बी कॉसेक थीटा है, और बी सी अपॉन ए बी क्या है, बी सी अपॉन ए बी है हमारा कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या था कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का इधर इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में आता है माइनस, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दिए। किसको कि हमने सेकेंड आइडेंटिटी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। वैसे ही थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ करना है तो हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार ए बी स्क्वायर से भाग दिए डिवाइड किए, अब हम किससे करेंगे बी सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर, किससे आप डिवाइड कर रहे हैं थर्ड में बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर भाग बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कटेगा क्या, ये बी सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया 1, क्या बच गया वहाँ पे 1 बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ए सी अपॉन बी सी क्या है हमारा, ए सी अपॉन बी सी है सेक थीटा और ए बी अपॉन बी सी है टेन थीटा। ए बी अपॉन बी सी क्या है
टेन थीटा, तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब ये इधर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में है, इधर जाने वाला है माइनस में, तो यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमने आइडेंटिटीज़ को क्या करें, हमने यहाँ पे प्रूव किए। तो तीनों आइडेंटिटीज़ जो तीनों सर्वसमीकाएँ थी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की, उसको हमने क्या किए, इस तरीके से हमने प्रूव किए, इस तरीके से हमने उसको सिद्ध किए। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप देखिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से जो प्रूफ किया हुआ है वो अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा, हमको करना है एक्सरसाइज, जो है हमारा जो एक्सरसाइज है 6.1 जो टेक्स्ट बुक का है हमारा, स्टेट बोर्ड का मैंने टॉपिक उठाया हूँ, वहाँ का कंप्लीट करना है। तो वहाँ का कंप्लीट करने के बाद दूसरा देखेंगे, तो ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हमने किए हैं, ठीक है। तो ये अभी हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो प्रॉब्लम लेंगे हम, एक्सरसाइज जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, कितना गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड कॉस थीटा। हमको दिया हुआ है साइन थीटा 7/25, तो हमको टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे उसको, चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यानी दिया गया है क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, इतना गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़े, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़े, उसमें हमने देखे कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है। किसका बनता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का बन रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की मदद से हम कॉस थीटा पहले निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा को उधर भेज देंगे, देयरफॉर अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के जगह रख देंगे 7/25, कितना रख देंगे, 7/25। तो 7/25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशो में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 625 वन जा हो जाएगा 625 माइनस 49 वन जा हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 625 वन जा हो जाएगा 625। अब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 में 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा। 12 में से 4 गया तो बचेगा 7, और 6 में 6 की कैरी दिए हमने तो बचा कितना, 576/625। यहाँ पे आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है, मुझे क्या करना है, स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर हटाने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास, कितना है 576/625। तो हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट में 576/625। तो 576 जो 576 है उसका स्क्वायर रूट होता है 24, और 625 का कितना हो गया हमारा 25। तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आया 24/25, कॉस थीटा निकल गया। कॉस थीटा हमको फाइंड आउट हो गया, हमको कॉस थीटा निकालना था, कॉस थीटा हमने इस तरीके से निकाले। अब दूसरा नाउ हमको क्या निकालना है, टेन थीटा। अब
टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला रिलेशन का मैंने इंपॉर्टेंट वाला मार्क कराया था। टेन थीटा किसके साथ रिलेशन बनाता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है कि क्या कैसे फॉर्मूला होता है इसका, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्या बनाता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कितना है हमारा, साइन थीटा गिवन है 7/25 यानी 7/25 डिवाइड बाय, और ये कॉस थीटा कितना है 24/25। तो ये जब मल्टीप्लाई में जाते हैं 7/25 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में जाता है तो उल्टा हो जाता है, रेशो 25/24 हो जाएगा। तो यहाँ 25 क्या हो जाएगा, कैंसल, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 7, ऊपर में बचा 7 और नीचे में बचा 24, तो 7/24। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, टेन थीटा इक्वल्स टू 7/24। इस तरीके से हमने क्या किए, हमको साइन थीटा गिवन था, उसके हेल्प से हमने कॉस थीटा फाइंड आउट किए और टेन थीटा भी फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले का यूज़ करके हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, एक अनुपात से दूसरे अनुपात भी क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है और उसका मान निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने उसके मान निकाले। अभी आगे और क्वेश्चंस करते हैं, 2 मिनट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। अगर टेन थीटा गिवन है 3/4 तो हमको निकालना है सेक थीटा और कॉस थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, दिया हुआ क्या है, गिवन है, दिया गया है, दिया गया है क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। क्या गिवन है, टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 3/4। तो हम जानते हैं, हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से कि टेन थीटा किसके साथ बनाता है, सेक थीटा के साथ बनाता है। टेन थीटा किसके साथ बनाता है, सेक थीटा। हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमने पढ़े, जो मैंने याद करवाया हूँ कैसे हमको याद रखना है उसको, आइडेंटिटी इसको सर्व समीकरण को। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा का पता है हमको, तो टेन थीटा पता है तो हमको सेक थीटा फाइंड आउट करना है। टेन थीटा को उधर भेजेंगे। क्या होता है टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू +1 है उधर जाएगा, सॉरी -1 है उधर जाएगा, +1, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1 प्लस टेन थीटा कितना है हमारा 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/16, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 1 जा कितना हो गया 9 डिवाइड बाय 16 1 जा 16। अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25 डिवाइड बाय 16। तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 25/16। अब वहाँ पे हमको सेक थीटा इक्वल्स टू 25/16 है, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा फाइंड आउट करना है तो उसका क्या लेना पड़ेगा, हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 25/16 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल क्या होता है 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/4 हो गया। कितना आ गया 5/4। तो 5/4 आ गया हमारे पास सेक थीटा। अब सेक थीटा से जो हमारा सेकंड निकालना है कॉस थीटा। नाउ हमको क्या निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा जो है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा।
क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा कितना है हमारा 5/4, कितना आ गया 5/4। जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो उल्टा हो जाता है, तो 4/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4/5। तो हमने इस तरीके से क्या निकाले, हमारा सेक थीटा भी निकाले, टेन थीटा गिवन था तो हमने सेक थीटा निकाले फॉर्मूले की मदद से, और सेक थीटा की मदद से क्या निकाल लिया हमने, कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिए। आपको समझ में आया होगा कि कैसा किए, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9। कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है 40/9। तो उससे निकालना है कॉसेक थीटा और साइन थीटा। क्या निकालना है हमको, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दिया गया है क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9। क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू हमको गिवन है 40/9 गिवन है। तो 40/9 गिवन है तो हमको क्या निकालना है, पहले कोसेक थीटा और साइन थीटा। तो हमको पता है कॉट थीटा का किसके साथ रिलेशन बनता है, कोसेक थीटा के साथ रिलेशन बनता है। तो वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि कॉट थीटा कितना हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आया है यहाँ पे। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट थीटा को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट थीटा कितना है हमारे पास 40/9। कितना है 40/9। तो 40/9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 14 का हो जाता है 1600, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 1 जा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 1 जा 81। तो यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 81 इंटू 1600 यहाँ पे देखते हैं हम क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1681 डिवाइड बाय 81। अब कोसेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी वर्गमूल लेना पड़ेगा। 1681 डिवाइड बाय 81, और 1681 जो है 1681 का स्क्वायर रूट कितना होता है 41 का स्क्वायर रूट होता है 1681, और 81 का कितना हो जाता है 9। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 41/9। तो कोसेक थीटा निकल गया हमारे यहाँ पे। कोसेक थीटा से क्या निकाल सकते हैं हम, साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है कोसेक थीटा से। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1/41/9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 9/41। तो यहाँ से निकल गया हमारा क्या, साइन थीटा की वैल्यू में निकल गई हमारी, कितनी आ गई 9/41। तो इस तरीके से हमने कोसेक थीटा निकाले आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी सर्वसमीकाओं का यूज़ करके, और उसके जो कोसेक थीटा निकला, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, उसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास देखिए ये इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, दिया गया है हमारे पास। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है यहाँ पे 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, -12 कोसेक थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
12 कोसेक थीटा। अब क्या कर सकते हैं हम, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 5 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 12 कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, साइन थीटा इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। कितना आ गया यहाँ पे, 12 अपॉन 5, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ पे, 12 अपॉन 5 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 12 अपॉन 5 निकाले। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया, 12 अपॉन 5। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ से निकल गया हमारा 12 अपॉन 5। तो टेन थीटा से हम टेन थीटा की मदद से सेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा की मदद से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, और कॉस थीटा की और जो हमारा क्या निकलेगा टेन थीटा, उसकी मदद से हम सेक थीटा साइन थीटा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। अभी हमारे पास आइडेंटिटी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से देख लेते हैं, हमको टेन थीटा पता है, टेन थीटा की वैल्यू है, तो सेक थीटा की निकालना है, तो टेन थीटा को उधर भेज देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस 12 अपॉन 5, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 वन जा 25 प्लस 144 वन जा 144 डिवाइड बाई 25 वन जा 25, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जो की हमने, तो 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 169 अपॉन 25। सेक थीटा निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 169 अपॉन स्क्वायर रूट 169 अपॉन 25। तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, स्क्वायर रूट 169 का हो जाता है 13, और 25 का कितना हो गया 5। तो सेक थीटा कितना आ गया हमारा 25 अपॉन 5। सेक थीटा कितना निकला हमारा 13 अपॉन 5। नाउ अभी हमको पता है, हमको क्या पता है कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा आया 13/5, तो कॉस थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा, यानी 5 अपॉन 13। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, कॉस थीटा भी निकल गया, है ना। सेक थीटा निकाल लिया है आइडेंटिटी की मदद से, सर्वसमीकरण की मदद से, और कॉस थीटा जो है रिलेशन हमारा उल्टा रिलेशन होता है कॉस थीटा और सेक थीटा का, उसका मदद से कॉस थीटा निकाल लिए। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा बचा है साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, हमको दिया हुआ है टेन थीटा हमारे पास है, कॉस थीटा है, साइन थीटा निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा कितना है हमारे पास, टेन थीटा है 12/5, टेन थीटा कितना है 12/5, और कॉस थीटा कितना निकाले हमने 5/13, 5/13। तो यहाँ से 5 और 5 क्या हो गया, डिवाइड में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 12/13। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12/13। इस तरीके से हमने क्या कर लिए, यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। जो है हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ था, उससे हमने सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से हमने सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना है किस तरीके से किया हमने, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है। कितना गिवन है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है।
हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दिया गया है टेन थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो हम आइडेंटिटी की मदद से भी कर सकते हैं और यहाँ पे टेबल की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो हम टेबल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे टेबल की मदद से हम कर सकते हैं? हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 कौन से एंगल पे टेन थीटा 1 आता है? हमको पता है टेन 45 पे जो है हमारा वैल्यू 1 आती है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। देयरफॉर अब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी 45 डिग्री, या ऐसा भी बोल सकते हैं टेन टेन कट गया तो थीटा इक्वल्स टू 45 आ गया हमारा। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 45। तो थीटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मदद से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू हमने रख दी है 45 डिग्री या 45 डिग्री रख देते हैं। तो साइन 45 यानी साइन 45 हो जाता है हमारा 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है? 1/√2। आपको टेबल लर्न कर लेना है अच्छे से। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, यानी कॉस 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री भी कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना हो गया यहाँ पे? 1/√2। वैसे ही सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा यानी सेक 45, सॉरी सेक थीटा हमारा, तो सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री यानी कितना हो गया? सेक 45 डिग्री हो जाता है 1/√2। कॉस का उल्टा ही होता है, तो यहाँ पे आ गया √2। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। वैसे ही कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 45 जो है वो साइन का उल्टा होता है। 1/√2 था तो इसका हो जाएगा √2। अब वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देयरफॉर क्या रखना है हमारे पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सबकी वैल्यू रख देते हैं। कितना आ जाएगा? साइन थीटा है हमारा 1/√2, पर आ गया 1/√2, प्लस कोस थीटा भी था 1/√2, नीचे में सेक थीटा है √2 प्लस कोसेक थीटा है √2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2√2, है ना। बेस सेम है, एक बार लिखेंगे और 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। √2 प्लस √2 कितना हो जाने वाला है? 2√2। इसके नीचे 1 हो जाएगा, उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? 2 × √2 × 1/2√2। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है? देखिए ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड में है। और यहाँ पे √2 × √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर में 1 बचा, और √2 × √2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/2। इस तरीके से हमने क्या कर लिए? इसकी वैल्यूज़ निकाल लिए। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमको अनुपात दिया हुआ है उसकी मदद से दूसरे कैसे निकालते हैं, ये हमने आज सीखे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, आज के जितने प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए और सीखे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो उसमें कमेंट कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आया, तो उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है यूट्यूब चैनल है कक्षा लर्न। अगर आपको कुछ भी इसमें वीडियो में या सीखने में मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहें और आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो जो टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोज़ वहाँ या हमारे कक्षा लर्न यूट्यूब चैनल पर डालते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।